एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब इकोनॉमी में जो करंट अफेयर्स है वो अभी बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है जो मैं बोल दूंगी वो एसएससी के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि 1-2 साल से ऐसा चल रहा है कि आ जा रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल। एंड WB वेस्ट बंगाल के जो एक था कि उनका इकोनॉमिक में मेंस में इकोनॉमिक में थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो उनके लिए भी है कि आप लोग भी पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एप्ट करंट अफेयर है और इकोनॉमिक रिलेटेड बहुत ज़्यादा एप्ट करंट अफेयर है। इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और आप लोग को क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखोगे, नोट डाउन करोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद फिर से रिवाइज करोगे। ये सब हो जाने के बाद लास्ट में 1 मिनट टाइम लेके क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल को लाइक बटन प्रेस कर दोगे सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। ऊपर से लाइक करोगे और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करना। तो ठीक है, चलो अब पहले ही ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं 1-2 बात बोल दे रही हूँ। देखो, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर ऐसा होता है कि सभी को बहुत ही ज़्यादा लगता है कि टफ है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर एग्जाम के लिए हम लोग को करना होगा। इसीलिए क्या करोगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हो जाएगा। और इजी भी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेट करोगे तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी फाइंड करोगे। देश रिलेटेड है तो हम लोग को पढ़ना ही होगा और जानना ही होगा, ठीक है। ये अब फिर से और इंटरव्यू पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ लो, सभी में आप लोग को हेल्प मिलेगा। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है, द गवर्नमेंट रिलीज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। देखो, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सब पॉलिसी कौन रिलीज करता है, गवर्नमेंट। तो इस बार भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं बोल के FTP भी कहा जा सकता है। तो FTP 2023, इसका मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एम क्या होगा, मतलब लक्ष्य क्या होगा, टू इंक्रीज द कंट्रीज एक्सपोर्ट टू USD 2 ट्रिलियन बाई 2030। मतलब जो हम लोग का इंडिया है, उनका जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, उसको कितना तक 2030 में, मतलब 2030 जब होगा, 2030 में कितना उसका वर्थ होगा, वैल्यू होगा 2 ट्रिलियन, ठीक है। ये है FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का एम। हो गया, बस कंप्लीट। फर्स्ट वाला करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग। अब देखो, बहुत सारा एजेंसी से जो ग्लोबल रेटिंग रिलीज करते हैं, वो बैंकिंग करंट अफेयर के लिए बोल दो। अपना CGL में भी यही टाइप का क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल रेटिंग और GDP रिलेटेड थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग भी देखोगे। और जिन लोग का मेंस में इकोनॉमिक का जो सब्जेक्ट है वो लोग भी पढ़ सकते हो, एकदम एप्ट है और इससे बाहर तो कुछ पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। S&P जो ग्लोबल रेटिंग है, जो क्या करते हैं, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करते हैं वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो उन लोग ने क्या बोला है कि अप्रैल के स्टार्टिंग से, इस साल जो हुआ 2023 का अप्रैल से क्या होता है, नया स्टार्ट होता है। सो अप्रैल का जो अप्रैल में स्टार्टिंग ईयर का जो अप्रैल होगा वो पे 6% होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, 6%। अब वो जो आगे बढ़ेगा वो फिजिकल ईयर में जब मतलब चलेगा, अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आगे जाके वो कितना होगा, 6.9%। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, 6%। अप्रैल से जो इकोनॉमिक ईयर स्टार्ट होता है अपना, वो आगे जाके कितना होगा, 6.9%। जो अपना फिजिकल ईयर, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और फिजिकल ईयर, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी और ये GDP नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। अप्रैल में दिस फिजिकल ईयर में जो अप्रैल में स्टार्टिंग में वो 6% होगा, आगे जाके 6.9% होगा। समझ में आ गया। देखो, यही मैं बोल रही थी कि सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर एक बार आप लोग सुन लोगे बात और कैसे लिखना होगा एक बार देख लोगे। मैंने बोल्ड भी कर दिया है ताकि आप लोग को ईजी हो। ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करना और रिवाइज करते रहना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसिंग कंट्री, फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब कौन कौन फिश खाना पसंद करता है, ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन, मतलब कमेंट डाउन करना। और नहीं करोगे तो लाइक कर देना वीडियो को, मुझे समझ में आ जाएगा जिन्होंने लाइक किया है उनको फ़िश पसंद है, ठीक है। और नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर अपना पढ़ाई ठीक से कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जो फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ फिश प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से अपना इंडिया कितना पोजीशन पे है, 3rd है, ठीक है। इट मीन्स 8%। ग्लोबली जितना फिश प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का परसेंट कितना था, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 8%, ठीक है। और इंडिया के एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में कितना रैंक है, 2nd रैंक है, ठीक है। अच्छा, फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये दोनों में थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना। फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया 3rd है और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया 2nd है। और टोटल ग्लोबली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 8%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये फिश रिलेटेड फिश अगर पढ़ ही रहे हैं तो एक याद रखना होगा हम लोग को, इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्टार्ट हुआ था, PMMSY। अब फिश रिलेटेड कुछ होता है तो वहाँ से एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक योजना स्टार्ट हुआ था, वो क्या है, व्हाट वाज दैट योजना। द आंसर वुड बी मंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2020-21। इसके लिए एक इंक्रीज ट्रेंड देखा गया फिश प्रोडक्शन में।
जो कि कितना था 162.48 लाख टन्स। ठीक है, अब यही इस मत्स्य योजना के पहले कितना था 141, और इस योजना के बाद कितना हुआ है 162.48। और कब कौन कौन साल है ये मैंने लिख दिया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अपना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, कभी कभी करंट अफेयर्स से लेके स्ट्रैटेजी के पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हु इज द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, द आंसर वुड बी पीयूष गोयल। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि इंडियाज गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट विल क्रॉस 750 बिलियन इन द फाइनेंशियल 22-23। तो इन्होंने क्या बोला है कि फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 में अपना जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट होता है वो कितना होगा 750 बिलियन, माने 750 बिलियन भी नहीं होगा, उससे भी क्रॉस कर जाएगा। कितना क्रॉस कर जाएगा 750 बिलियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है दिखा जाता है हमेशा, वो तो इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री का रिटेल इन्फ्लेशन तो हमेशा ही चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसका क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो गया है स्लाइडली, कितना 6.44%। अब जनवरी में वो कितना था 6.52%, और फरवरी में कितना देखा गया 6.44%। और ये जो डाटा है ये कौन रिलीज़ करता है, क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम पे ये पूछ देता है, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये रिटेल इन्फ्लेशन कौन मतलब रिलीज़ करता है, यही क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये कौन रिलीज करता है, MOSPI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOSPI, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज तो बैंकिंग जो लोग पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे तो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, अच्छे से देख लेना। रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाउन स्लाइडली हुआ है, जो एक डाउनफॉल हुआ है वो 6.44% हुआ है, उसी का मतलब 6.44 हो गया है, 6.4% से नहीं हुआ है, टोटल 6.4 हुआ है अभी, और जनवरी में वो कितना था 6.52। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा बहुत सारे टाइम पे नेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नेट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक बार देख लो, इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स है जो अपना हम लोग अपना इनकम से पे करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। और वो जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो वो देखते हैं पूरा, वो बॉडी का जो वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वो इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स। अब नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स माइनस रिफंड करके जो हम लोग उन लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास जाता है, वो होता है नेट डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स टोटल माइनस रिफंड करके जो अमाउंट जाता है वो होता है नेट डायरेक्ट टैक्स। अब जो नेट डायरेक्ट टैक्स है उसका कलेक्शन कितना हुआ है, बढ़ गया है 16.78% से, मतलब जो 13.73 लाख करोड़ था इससे 16.78% बढ़ गया है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि 13.70 प्रीवियस में कौन कितना था 13.73 लाख करोड़, अब वो कितना इंक्रीज हो गया 16.78%। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रिकवर्स 5.2%। अच्छा देखो, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो क्या हुआ है, वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, रिकवर हुआ है, मतलब प्रीवियस जो था उससे थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए क्या बोल रहा है कि रिकवर हुआ है। तो जनवरी में उसका कितना रिकवर मतलब कितना परसेंट था 5.2%, वही परसेंट दिसंबर में कितना था 4.7%। देख रहे हो, दिसंबर में 4.7% था, जनवरी में 5.2%, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, इसलिए क्या बोला है कि ग्रोथ रिकवर्स। और ये किसके लिए बोला जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ। अच्छा, ये जो डाटा है ये भी कोई रिलीज करता है, तो कौन रिलीज करता है, क्वेश्चन में बहुत बार आ जाते हैं ये सब, तो NSO रिलीज करता है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। ठीक है।